आजमगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ही सेमीकंडक्टर लॉन्च करके जहां आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम उठाया है, वहीं नई तकनीक से देश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे। उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान आज आजमगढ़ जिले के प्रसिद्ध गणेश मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय के पिता की चौथी पुण्यतिथि में पुष्प नमन कर अपनी श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता व क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय भी मौजूद रहे। प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से देश व प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं, इससे आने वाले 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में दिखेगा और इससे देश के युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज सेमीकंडक्टर का लॉन्च किया जाना देश में एक ऐतिहासिक कदम है। इसका आने वाले दिनों में अच्छा प्रभाव दिखेगा। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। लोकप्रिय नेता, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सेमीकंडक्टर को लॉन्च किया है आज अपने देश में। इससे जिस तरीके से हम एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आज ये दुनिया की ज़रूरत है। और उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि एक तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। आप जानते हैं, कंप्यूटर हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे मोबाइल हो, बहुत सारी चीज़ें तो हम बना लेते थे, लेकिन थोड़ी सी जो चिप्स उगती थी, जिसकी लॉन्चिंग सेमीकंडक्टर के रूप में आज प्रधानमंत्री ने किया है, इससे तकनीक के क्षेत्र में भारत जो है दुनिया के सामने जो है बहुत आगे से जाने का अवसर मिलेगा और ये देश के नौजवान को अपने पैर पे खड़े होने का ये अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कारागार की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में भी तेजी से कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश जेल में बंदियों को स्किल डेवलपमेंट के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। काम हमारी सरकार ने किया है और पूरी तरीके से जेल हमारी सुरक्षित है और पूरी तरीके से हमने ओवर क्राउडिंग को कम किया है। और जेल विभाग केवल हम रक्षा में रखने का काम नहीं करते, बल्कि उनका नैतिक विकास करके हम राष्ट्र की मुख्य धारा और समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम जेल के अंदर जिस तरीके से उनके मानसिक विकास के लिए लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, उनके शारीरिक विकास के लिए ओपन जिम का कंसेप्ट लेके आए और पूरे प्रदेश के सभी जेलों में हमने ओपन जिम का भी काम किया है। जिस तरीके से उन्हें स्किल दे करके पूरे प्रदेश के तमाम, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसी तरीके से प्रदेश के जेलों में 1 जेल 1 प्रोडक्ट। कई आगरा में जूता बनाने का काम करते हैं, तो मथुरा में भगवान का पोशाक बनाने का काम करते हैं, कभी हम साड़ी बनाने का काम करते हैं। मैंने हर तरीके से गोरखपुर के जेल में कोटा वो बनाने का हम काम कर रहे हैं। तब पूरे प्रदेश के जेल में कहीं न कहीं हम लोगों को स्किल दे करके जब ये जेल के हमारे जो बंदी कैदी रिलीज होंगे, बाहर जाएंगे, तो उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिलेगा। और आप जानते हैं कि हमारे जेल में ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो अपनी आर्ट गैलरी खोलने का काम करते हैं। बम्बई तक के तमाम बड़े बड़े आर्ट गैलरी चलाने वाले लोग भी उनको हायर करने के चक्कर में हैं और उनको ले भी जा रहे हैं। और हमको अगर ज़रूरत पड़ती है, ऐसे आर्टिस्ट को हम जेल में बुला करके अनुरोध करके, और भी जेल में जो कैदी हैं उनको हम जो है स्किल देने का काम करते हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से, और मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने देश के तमाम जेलों को तमाम नीतियां बना करके हमने समय से पूर्ण रिहाई देने का काम किया है तमाम बंदी और कैदियों को। अभी कल ही जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने जो जेल की समीक्षा हो गई कि इस तरीके से तमाम ऐसे बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं,
जिनको ह्यूमन ग्राउंड पे मानवीय संवेदना के आधार पर उनको बोर्ड बना करके भी उनको रिलीज करने का काम हमारी सरकार ने पहल किया है। इसलिए मैं समझता हूँ आने वाले कुछ दिन में पूरी तरीके से जेल को और क्राउडिंग से बचाएंगे और उनके नैतिक विकास के लिए उनको अच्छा स्किल देने के लिए हमको सरकार से सहयोग लेकर के उन्हें स्किल देकर के समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। इस पुण्यतिथि के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी, पूर्व मंत्री यशवंत सिंह, संदीप सिंह सोनू, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज यादव, ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सत्येंद्र राय, मयंक गुप्ता, ब्रजेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव, पवन पांडे सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।